हेलो फ्रेंड। आज के इस एडिटोरियल से हम लोग चर्चा करेंगे संपूर्ण व्याख्या जो इस एडिटोरियल का होगा हिंदी में होगा। दूसरा जो आज अपना एजेंडा है वो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है फ्रेंड। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज का यूज हुआ। और तीसरा है फ्रेंड जहां ग्रामर रूल की जरूरत होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ पटेल एट द हेल्म। फ्रेंड, इस सेंटेंस में एट द हेल्म एक इडियम है। अब हेल्म क्या होता है फ्रेंड? जब आप कोई शिप को देखेंगे तो उसका जो स्टीयरिंग होता है ना उसको हम हेल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्म। तो ये कह रहा है अ पटेल एट द हेल्म। अब एट द हेल्म का मतलब हुआ इन कंट्रोल। कोई इंसान जो किसी चीज के चार्ज में हो, किसी चीज के कंट्रोल में, मतलब किसी चीज को कंट्रोल करता हो, राइट? तो इसको हम कहते हैं एट द हेल्म। तो गुजरात में आप लोग न्यूज़ पढ़े ही होंगे, जो भूपेंद्र पटेल जो है अब वो सीएम डेजिग्नेटेड पर्सन है। अब वो सीएम बनने वाला है और वो पटेल है, पटेल जाति से वो बिलोंग करता है। तो इसलिए इसका टाइटल है अ पटेल एट द हेल्म। द बीजेपी इज वंस अगेन विलिंग टू अकोमोडेट डोमिनेंट कास्ट ग्रुप। फ्रेंड, बीजेपी एक बार फिर से विलिंग टू अकोमोडेट। अकोमोडेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? कि कोई चीज को आप एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, राइट? डोमिनेंट कास्ट ग्रुप। अब डोमिनेंट वहां पाटीदार है, पटेल है, और वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट कास्ट ग्रुप है। तो इस सेंटेंस का मतलब यहां हो गया जो बीजेपी एक बार फिर से ये इच्छा जता रही है जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप को अपने पार्टी के अंदर अकोमोडेट करे, एडजस्ट करे। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक और शेयर। मैं इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन इंग्लिश मटेरियल जैसे कि द हिंदू एडिटोरियल का जो एनालिसिस होता है उसको प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही साथ इसके बाद जस्ट एक वीडियो आएगा जो डिटेल्ड हम लोग वर्ड के साथ, इडियम्स के साथ प्ले करेंगे, खेलेंगे। इसका आइडेंटिटी क्या है, वो किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में, उसका मीनिंग क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या है। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट। Effecting the fourth change of guard in a state this year. Effecting the fourth change of guard in a state this year, the BJP, Bharatiya Janata Party, replaced Vijay Rupani with Bhupendra Patel as chief minister in Gujarat on Sunday. अब फ्रेंड देखिए, इस सेंटेंस में एक है चेंज ऑफ गार्ड। ये एक इडियम्स है। इसका मतलब होता है कोई कोई संस्था का जो कोई हेड है और उसको आप चेंज करते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो उसको हम चेंज ऑफ गार्ड कहते हैं। कोई सिचुएशन में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से चेंज करना, उसको चेंज ऑफ गार्ड कहा जाता है। यहाँ इस तरह से उसका यूज हुआ है फ्रेंड। तो कह रहा है जो फोर्थ चेंज ऑफ गार्ड इन स्टेट दिस ईयर, इस साल गुजरात में चौथी बार ऐसा चेंज हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी रिप्लेस्ड विजय रूपानी विद भूपेंद्र पटेल एज चीफ मिनिस्टर इन गुजरात ऑन संडे। बीजेपी ने रिप्लेस्ड किया, यहाँ V2 लगा हुआ है फ्रेंड, रिप्लेस्ड किया किसको? विजय रूपानी को। किसके साथ? विद किसके साथ? भूपेंद्र पटेल as chief minister in Gujarat on Sunday. Though the decision came out of blue, intrigue that led to it had been gaining momentum for a while. देखिए फ्रेंड, इस सेंटेंस में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड और इडियम्स और फ्रेजेज है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। केम आउट ऑफ ब्लू। केम आउट ऑफ ब्लू मतलब कम आउट ऑफ ब्लू। यहाँ V2 लगा हुआ है, इसको हम एज अ कम आउट ऑफ ब्लू, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जिसका आप कोई आशा नहीं रखते, आपको पता नहीं और अचानक हो गया, तो उसको हम कहते हैं कम आउट ऑफ ब्लू। और इंट्रीग मतलब होता है जो एक तरह से आप यूं समझ लें जो कोई सीक्रेट प्लानिंग है, राइट? तो यहाँ ये कह रहा है दो द डिसीजन कम केम आउट ऑफ ब्लू, यद्यपि ये जो डिसीजन है अनएक्सपेक्टेड हुआ है, इंट्रीग दैट लेड टू इट हैड बीन गेनिंग मोमेंटम फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए ये जो प्लानिंग था जो हल्का हल्का मोमेंटम गेन कर रहा था, राइट? टू कीप इट ऑल अंडर रैप्स, द गवर्नमेंट इन गुजरात वेंट सो फार एज अरेस्टिंग एंड सेंडिंग टू jail a journalist under sedition charge for reporting that a change of guard was on the cards. Friend, इस सेंटेंस में भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। आज का एडिटोरियल आप इडियम्स और फ्रेजेस से भरा हुआ, और ये आपके कई सारे एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा उसको। टू कीप इट ऑल अंडर रैप्स,
अंडर रैप्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड? अंडर रैप्स मीन्स होता है जो कोई चीज सीक्रेट हो और बहुत कुछ लोगों को पता हो। तो कह रहा है जो टू कीप इट, मतलब ये जो रिप्लेसमेंट है, इट किसके लिए यूज हो रहा है? जो रिप्लेसमेंट के लिए, उसको सीक्रेट बनाने, मतलब रखने के लिए द गवर्नमेंट इन गुजरात वेंट सो फार एज, जो गुजरात का जो गवर्नमेंट है इतना हद तक चला गया कि एज अरेस्टिंग एंड सेंडिंग टू अ जर्नलिस्ट अंडर सेडिशन चार्ज फॉर रिपोर्टिंग दैट। अब ये कह रहा है इस हद तक चला गया उस चीज को सीक्रेट रखने के लिए कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया और जेल भी सेंड किया। किस चीज के लिए? अंडर सिडिशन चार्ज, सिडिशन चार्ज के तहत, फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करने के लिए कि अ चेंज ऑफ गार्ड वाज ऑन द कार्ड्स। चेंज ऑफ गार्ड आपने समझ लिया, जो किसी व्यक्ति को रिप्लेस करना। और वो ऑन द कार्ड मीन्स क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है फ्रेंड। तो ये यहाँ ये कह रहा है जो इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उस हद तक चला गया कि जो एक रिपोर्टर, जो एक जर्नलिस्ट है, वो रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको सिडिशन चार्ज के तहत उसको अरेस्ट किया और जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो ये कह रहा था जो कोई व्यक्ति अब रिप्लेस करने वाला है ये पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने उसको जेल भेज दिया। पटेल्स और पाटीदार्स, पटेल्स और पाटीदार्स हैव बीन द बैकबोन ऑफ द बीजेपी इन गुजरात। फ्रेंड, ये जो बीजेपी के लिए पटेल कास्ट है, जिसको हम पाटीदार्स भी कहते हैं, हैव बीन मीन्स रहा है, हैव बीन हमें बैकबोन मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए गुजरात में पटेल और पाटीदार रहा है, बैकबोन। बट द एलिवेशन ऑफ नरेंद्र मोदी एज चीफ मिनिस्टर इन 2001 अनसेटल्ड द कोजी रिलेशंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पार्टी। फ्रेंड, ये कह रहा है जो हमेशा से हैव बीन, यहाँ हैव बीन मतलब हमेशा से जो बैकबोन रहा है बीजेपी का गुजरात में, पटेल और पाटीदार, लेकिन जो नरेंद्र मोदी का 2001 में आज चीफ मिनिस्टर के रूप में जैसे वो आया, ये अनसेटल्ड कर दिया, मतलब बिल्कुल उसमें तहत उसको क्या कहते हैं, बिगाड़ दिया। कोजी रिलेशंस, जो कंफर्ट रिलेशन था, कोजी मतलब यहाँ हुआ बहुत ही फ्रेंडली और कंफर्ट रिलेशन बिटवीन कम्युनिटी, मतलब पटेल और पार्टी के बीच जो रिश्ता था, जो नरेंद्र मोदी का आना, उसका एज ए चीफ मिनिस्टर बनना, इस चीज को वो खेल बिगाड़ दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? आपको पता होगा फ्रेंड कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पटेल और पाटीदार जो होता है वो फॉरवर्ड क्लास है। तो यहाँ इस सेंस में इस चीज का यूज किया गया है। Anandiben Patel succeeded Mr. Modi after he became Prime Minister, but she did not last in office for long. फ्रेंड, यहाँ ये कह रहा है जो आनंदीबेन पटेल, आपको याद होगा जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद गुजरात का चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल बनी थी। तो यही कह रहा है जो आनंदीबेन पटेल सक्सीडेड मिस्टर मोदी, सक्सीड मतलब जैसे कि किसी आदमी के बाद कोई दूसरे आदमी का आना, उसको हम सक्सीड कहते हैं। तो आनंदीबेन पटेल ने मिस्टर मोदी को सक्सीड किया था आफ्टर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। बट शी डिड नॉट लास्ट इन द ऑफिस फॉर लॉन्ग। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, शी डिड नॉट लास्ट इन ऑफिस फॉर अ लॉन्ग, मतलब इसका मतलब ये हो गया जो बहुत दिनों तक ऑफिस, आपको पता होगा उसके बाद उसको गवर्नर बना दिया गया वहां से हटा के। तो ये कह रहा है जो वो बहुत दिन तक ऑफिस में नहीं बनी रही एज ए चीफ मिनिस्टर। फ्रेंड, मैं यहाँ आपको मैं फिर बताना चाहूंगा, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा जो है प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हम लोग और अच्छे से चाहते हैं जो स्टूडेंट को हम अपनी बात और अपनी पढ़ाने का तरीका हम उसको डिलीवर कर पाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है जो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। A partial ejection of Patels to accommodate a wider range of caste group in its tent was the BJP approach under Mr. Modi and Mr. Shah. Now see, ये कह रहा है जो पार्शियल इजेक्शन, ऑफ इजेक्शन मतलब बाहर करना, हटाना। तो पार्शियल मतलब पूरी तरह से नहीं, पार्शियल मतलब हल्का फुल्का, राइट। तो कह रहा है जो हल्का फुल्का पटेल को पार्टी से इजेक्ट करना, एंड टू अकोमोडेट अ वाइडर रेंज ऑफ कास्ट ग्रुप, और इन इट्स टेंट मतलब अपने पार्टी के अंदर और सारे कास्ट ग्रुप को अकोमोडेट करना, वाज था क्या, द
द बीजेपी का अप्रोच पार्शियल इजेक्शन ऑफ पटेल को हटाना था और सारे कास्ट ग्रुप को अंदर करना था। किसके अंडर में? मिस्टर मोदी और शाह के अंडर में बीजेपी का ये अप्रोच था। एंड देयर नेशनल स्ट्रेटजी मिरर्ड दिस गुजरात एक्सपेरिमेंट। और ये जो आप देखेंगे अभी जो हर जगह बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है वो गुजरात एक्सपेरिमेंट का मिरर्ड है, मतलब उसको उन्होंने नेशनल स्ट्रेटजी के तहत अपनाया। The Patel in turn rebelled against the Modi-Shah axis several times in the last 2 decades। ये कह रहा है फ्रेंड, ये जो पटेल जाति है, इंटर मीन्स इसके बदले में रिबेल्ड मीन्स विद्रोह करना, किसके खिलाफ? मोदी और शाह का जो दोस्ती है। सेवरल टाइम्स, कई बार उन्होंने पिछले 2 डेकेड मतलब 2 दशक में पटेल जाति ने वहां रिबेल किया है इन दोनों के एक्सिस मतलब दोस्ती और दोस्ताना और जोड़ी के खिलाफ। मिस्टर रूपानी was less than impressive in administrative task और management of social coalition। ये कह रहा है जो मिस्टर विजय रूपानी जो था वो लेस इम्प्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था जो प्रशासनिक काम में, और जो सोशल जो सामाजिक जो संगठन और गठन के मैनेजमेंट में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था। द COVID-19 पैंडेमिक exposed his failure starkly। फ्रेंड, यहाँ एक वर्ड है स्टार्कली, ये एडवर्ब है फ्रेंड, राइट। तो स्टार्कली मतलब होता है अटर, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाना। तो यही कह रहा है जो विजय रूपानी का जो फेलियर था ये COVID-19 पेंडेमिक में बिल्कुल भयंकर तरीके से एक्सपोज्ड हुआ। यहाँ ये कह रहा है with the assembly elections looming, the Patels getting more restive, and the Aam Aadmi Party trying to emerge as a more viable opposition than the rudderless Congress, the BJP had to act। फ्रेंड, ये सेंटेंस कितना ब्यूटीफुल है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें मोर देन 4-5 सेंटेंसेज कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है। देखिए ये कह रहा है विद द असेंबली इलेक्शन लूमिंग मतलब होता है कि कोई चीज बहुत नजदीक होने के लिए। तो असेंबली इलेक्शन के मतलब लूमिंग मतलब बहुत नजदीक होने के साथ ही द पटेल गेटिंग मोर रेस्टिंग, जो पटेल जाती है। अब रेस्टिंग मतलब क्या, रेस्टिव मतलब क्या होता है फ्रेंड? रेस्टिव, इस वर्ड को देखिएगा, मतलब होता है जो आप बहुत ज्यादा अब टेंस्ड हैं, बहुत ज्यादा अब कोई चीज को आप बहुत ज्यादा देर तक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार है। तो कह रहा है जो पटेल है, अब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आ रहा है पटेल ज्यादा टेंस्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा अब वो उस चीज को नहीं बर्दाश्त करना चाह रहा है। द आम आदमी पार्टी ट्राइंग टू इमर्ज एज ए मोर वाइबल ऑपोजिशन। अब वाइबल मतलब होता है फिजिबल, प्रैक्टिकल। अब इस केस में जो आम आदमी पार्टी है कोशिश कर रहा है कि वो एक बेहतरीन अपोजिशन बन पाए देन द रडरलेस कांग्रेस। रडर मतलब क्या होता है फ्रेंड? कि एक गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग एनर्जी। तो ये कह रहा है देन द रडरलेस कांग्रेस। यहाँ कंपैरिजन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। तो ये कह रहा है जो आम आदमी पार्टी जो बिना किसी फोर्स के, गाइडिंग फोर्स के जो कांग्रेस है उससे बेहतर एक अपोजिशन पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। द बीजेपी हैड टू एक्ट। अब इस केस में जैसे कि असेंबली इलेक्शन है, दूसरा है जो पटेल अब ज्यादा परेशान कर हो रहा है, मतलब पटेल इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा अब अपने आप को बार्गेनिंग कर रहा है। इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी है एज अ अपोजिशन इमर्ज कर रहा है। इस केस में बीजेपी को यहाँ एक्ट करना पड़ा। द बीजेपी हैड टू एक्ट। हैड क्यों है? क्योंकि विजय रूपानी को रिप्लेस किया भूपेंद्र पटेल से, तो बीजेपी हैड टू एक्ट, उसको ये चीज करना पड़ा, राइट। द चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट इज फर्स्ट टाइम एमएलए हु वाज इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेटेड बाय मिसेज पटेल। ये कह रहा है जो अभी जो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेटेड है वो पहली बार एमएलए है जो कि कहां से चुना गया था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आनंदीबेन पटेल के द्वारा खाली किया गया था। द चेंज ऑल्सो अंडरस्कोर्स द हाई कमांड कल्चर दैट इज नॉट एंट्रेंच्ड इन द बीजेपी। इस सेंटेंस में 2 वर्ड है फ्रेंड, आपको गौर करना चाहिए। अंडर स्कोर मीन्स होता है जो कोई चीज अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहा हो, राइट। और एंट्रेंच मतलब होता है जो कोई, एंट्रेंच मीन्स इनग्रेन्ड मीन्स ऐसे अंदर में, इसको हम ये कह सकते हैं जो बहुत गहरी पैठ बना लिया हो किसी चीज में। तो ये कह रहा है जो ये जो चेंज है
ये दिखा रहा है कि हाई कमांड कल्चर मतलब ये गुजरात है और ये दिल्ली है, तो जो होगा ये दिल्ली से होगा, तो ये हाई कमांड है, क्योंकि हाई कमांड यहाँ अमित शाह और बीजेपी बैठे, सॉरी अमित शाह और मोदी बैठे हुए हैं, तो उसके इसके लिए हाई कमांड का यूज हुआ है। तो ये जो बदलाव है ये दिखा रहा है कि हाई कमांड कल्चर है, जो कि नाउ एंट्रेंस इन बीजेपी, जो कि अब बीजेपी में गहरी पैठ बना लिया है। फ्रेंड, अगेन आई वांट टू रिमाइंड, दिस इज जेंटल रिमाइंडर कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना यूट्यूब फैमिली है फ्रेंड, इसको आप जितना ग्रो करेंगे, वो और स्टूडेंट जिसको ज़रूरत है, जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एसएससी का हो या फिर बैंक का हो या फिर यूपीएससी का हो या फिर एनडीए सीटीएस, जो भी एग्ज़ाम हो, डेप्यूटी डायरेक्टर हो या एपीएफसी का एग्ज़ाम हो, जहाँ भी इंग्लिश पूछा जाता है फ्रेंड, ये चैनल डेडिकेटेड है। बिल्कुल, आपको यहाँ मिलेगा जो एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको हिंदी में मिलेगा, जिससे आपकी समझ बैठे बनेगी। दूसरा है जो वोकैबुलरी का है, तीसरा जो है ग्रामर का वीडियो आएगा फ्रेंड। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, इंग्लिश में आपको 90% मार्क्स आना है, चाहे आप, ये तो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, एसएससी में तो 150 आउट ऑफ 50, बाद बाकी जितने एग्जाम्स हैं मैं वहाँ 90% मैं कह रहा हूँ। इफ़ यू फॉलो दिस चैनल 6 मंथ्स, बस 6 महीने आपको फॉलो करने हैं, आपका 90% कहीं नहीं जाने वाला है फ्रेंड। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को ग्रो करने में आप जरूर अपना कंट्रीब्यूशन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। The return of a Patel at the helm indicates a reversal of the BJP strategy of building coalition of diverse caste group under a leader from marginal caste। अब ये कह रहे हैं फ्रेंड कि जो बीजेपी का जो रिटर्न ऑफ, जो पटेल का वापसी है, जो एट द हेल्म मतलब कंट्रोल, एक एक मुख्य पद पर, ये दिखा रहा है कि अ रिवर्सल ऑफ द बीजेपी स्ट्रेटजी। जो बीजेपी का जो स्ट्रेटजी था, जो डाइवर्स कास्ट ग्रुप को एक साथ लें, ये बिल्कुल उसके उल्टा दिखा रहा है। किसके अंडर में? एक ऐसे नेता के अंदर में जो मार्जिनल कास्ट का हो, राइट। Mr. Modi projected himself as a backward class leader in 2014, and subsequent choice in the leadership at the various levels largely followed this trend। फ्रेंड यहाँ ये कह रहा है, जो मिस्टर मोदी, जब आप 2014 का प्रचार सुने होंगे तो उस समय मोदी ने अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहा था, और उसके बाद ये सब्सिक्वेंट मतलब लगातार ये लीडरशिप में एट वेरियस लेवल ये ट्रेंड चलता रहा। There have been exceptions such as Yogi Adityanath, a Rajput who was elected chief minister in उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं ये एक्सेप्शन है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो कि राजपूत कास्ट से आते हैं, जो कि वहाँ का सीएम है यूपी का। Within the party and outside of it, dominant caste have been resenting this, and the BJP has now begun to feel the pressure। अब पार्टी के अंदर और बाहर ये जो डोमिनेंट कास्ट जितने भी है, जैसे कि पटेल हो गया गुजरात में, या फिर कह लें जो जाट हो गया हरियाणा और यूपी में, तो ये जो कह रहा है पार्टी के अंदर और बाहर, अब जो है ये डोमिनेंट कास्ट है, जो एक तरह से आपको लग रहा होगा रिजेंट मतलब पछता रहा है, या नाराजगी है, आप ये कह सकते हैं। रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी होता है, तो नाराज है, और बीजेपी अब इस चीज को एहसास करना प्रारंभ कर दिया है, शुरू हो गया है। मतलब बीजेपी अब उनको लग रहा है जो ये प्रेशर है ऐसा। व्हेन इट हैड टू रिप्लेस वेटरन वॉर हाउस BS Yedurappa, a member of the dominant Lingayat community as chief minister in Karnataka, BJP ensured that his successor was from the same community। फ्रेंड, इस सेंटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉर हाउस। वॉर हाउस मीन्स होता है एक ऐसा सोल्जर या और एक ऐसा पॉलिटिशियंस जो बहुत सारे इलेक्शंस लड़ा हो, या फिर ऐसा सोल्जर हो बहुत सारे लड़ाई लड़ी हो, राइट, तो उसको वॉर हाउस कहते हैं। तो ये कह रहा है, जो ऊपर सेंटेंस है इसका ये है, जो व्हेन इट हैड टू रिप्लेस, जब ऐसा कर्नाटका में BS येदियुरप्पा को हटाने के लिए ऐसा मौका मतलब ऐसा सिचुएशन आया, जो कि बीजेपी येदियुरप्पा एक डोमिनेंट लिंगायत कम्युनिटी है। फ्रेंड, आप यदि कर्नाटका के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा जो लिंगायत वहाँ एक डोमिनेंट कम्युनिटी है, तो उसको जब हटाना पड़ा तो बीजेपी एंश्योर्ड दैट, ये एंश्योर किया कि उसका जो सक्सेसर है वो लिंगायत कम्युनिटी से ही हो। तो यहाँ इस सेंटेंस से ये निकल रहा है, जो आप
ऐसा नहीं है जो कोई नेता को आप हटा रहे हैं तो उसके बदले किसी और को रिप्लेस कर देंगे, नहीं, ये बीजेपी को इंश्योर करना पड़ा कि जो नेक्स्ट जो उसका लीडर हो वो लिंगायत कम्युनिटी मतलब डोमिनेंट कास्ट से ही हो। The ongoing standoff between party and Jat farmers in UP and Haryana is also indicative of tension between the BJP and dominant social group. फ्रेंड यहाँ ये फिर कह रहा है जो ongoing standoff, standoff मीन्स होता है फ्रेंड की स्टेलमेट, स्टेलमेट मतलब होता है आप जो बिल्कुल ये यूं कह लें जो जैसे कि दो सेम पावरफुल बीच के सिचुएशन और लोगों के बीच जो एक टसल चल रहा हो, राइट, कोई एक दूसरे से कम ना हो, उसको हम स्टैंड ऑफ कहते हैं। तो ये कह रहा है जो ऑनगोइंग अभी जो आप देख रहे हैं जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिटवीन द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन पार्टी एंड जाट फार्मर, जितने भी फार्मर है यूपी और हरियाणा में, ये एक सूचक है कि टेंशन बिटवीन बीजेपी एंड डोमिनेंट सोशल ग्रुप, ये एक तरह से सूचक है किस चीज का, जो बीजेपी और डोमिनेंट जो सोशल कास्ट है इसके बीच किस तरह का जो खटाव है और मनमुटाव आगे बढ़ रहा है। द पार्टीज चीफ मिनिस्टर इन हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इज फेसिंग द हीट, फेस द हीट मतलब क्या होता है फ्रेंड कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो यहाँ कह रहा है जो हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, अब ये उनको एहसास हो रहा है, राइट, कि ही इज नॉट इन गुड यू नो situation, he is in uncomfortable situation. These communities are bargaining for a bigger share of power in बीजेपी हिंदुत्व टेंट्स। अब यहाँ टेंट्स का मतलब हो गया एक ये अपना पार्टी और यूं कह ले उसका समूह, उसका ग्रुप, उसकी सरकार, इस चीज के सेंस में यहाँ यूज हो रहा है। तो कह रहा है ये जो जितने भी डोमिनेंट कम्युनिटीज है अब बार्गेन कर रहा है कि अब उसका शेयर और बढ़ना चाहिए। बीजेपी का जो हिंदुत्व टेंट है, बीजेपी का जो पार्टीज है, बीजेपी जो पार्टीज है उसमें उसका शेयर जो है वो बढ़ना चाहिए। द बीजेपी इज पार्शियली एक्टिंग अंडर प्रेशर, जाहिर सी बात है जब इतना प्रेशर आएगा तो वो उनको बीजेपी को ऐसा एहसास भी हो रहा है जो वो प्रेशर में है। तो ये कह रहा है जो बीजेपी इज पार्शियली एक्टिंग अंडर प्रेशर, जो बीजेपी है वो एक्ट कर रहा है अंडर प्रेशर पार्शियली, बट इट मे ऑल्सो बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज एंड पुअरर सेक्शन टू अकोमोडेट इट्स ट्रेडिशनल सपोर्टर फ्रेंड। लेकिन यहाँ कह रहा है जो एक तो वो अंडर प्रेशर में तो एक्ट कर ही रहा है बीजेपी, लेकिन इसके साथ साथ उसका एक फायदा भी है कि इट में ऑल्सो भी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, अंदर अंदर यूं कह ले जो बीजेपी ये भी महसूस करता होगा और आत्मविश्वास से भरा होगा कि कॉन्फिडेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज एंड पुअर सेक्शन, जो मार्जिनल अलग जाति हैं या फिर जो गरीब सेक्शन है उसका जो टू अकोमोडेट इट्स ट्रेडिशनल सपोर्टर, जो अपने जो उसका जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है उसके साथ साथ जो मार्जिनल ग्रुप हैं या फिर पुअरर सेक्शन, इन दोनों का जो कोलिजन है वो उसके लिए और यू नो उसके लिए और अच्छा एहसास दिला रहा होगा बीजेपी को। हालांकि वो अंडर प्रेशर में एक्ट कर रहा है लेकिन इन दोनों का जो गठबंधन है उसके लिए और आत्मविश्वास वाली बात है फ्रेंड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो आप जरूर इसके आगे जस्ट एक वीडियो अपलोड होगा, आज का जितना भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है उस पर आएगा वीडियो, तो आप जरूर उसको देखिएगा। और लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, आपके एक लाइक से हम और मेहनत करने की कोशिश करते हैं, तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।